हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अयान और आप सब लोग देख रहे हैं लिमिटलेस ऑटो ऑब्जर्वर। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कार्स बिटवीन 3.5 लाख टू 4.5 लाख। और कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि 3.5 लाख ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मैं शोरूम प्राइस की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। 3.5 लाख रुपए के अंदर आपको गाड़ी मतलब मिल जाएगी शोरूम पर से। इसमें आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, रोड टैक्स भी इंक्लूड होगा। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 3.5 लाख के अंदर क्या इंडिया के अंदर कार मिल सकती है कोई नहीं। उनको यही लगता है कि नहीं यार नहीं मिल सकती, 4.5 से ही मिलती है, 4 लाख से नीचे तो कोई गाड़ी नहीं मिलती है वो है। तो ऐसा नहीं है, 3.5 लाख रुपए के अंदर भी आपको एक अच्छी कार मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये मैंने आपको बता दी कि हाँ 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और 3.5 लाख रुपए के अंदर भी आपको एक 4 व्हीलर कार मिल सकती है, वो भी न्यू, और वो भी आपको ऑन रोड प्राइस के अंदर, 3.5 लाख ऑन रोड प्राइसिंग के अंदर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट में कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं। जो टोटली अपना जो बजट है 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, तो जो मेनली गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो हैं 6 गाड़ियाँ, 6 ऑप्शन मिल जाते हैं अपन को। इनमें से सबसे पहले आती है रेनॉल्ट की क्विड, और इसके बाद में आती है डेटसन की रेडिगो और डेटसन की गो। जिन लोगों को नहीं पता कि डेटसन कौन सी कंपनी है, तो डेटसन निसान कंपनी का ही एक सब ब्रांड है, जैसे होंडे का सब ब्रांड किया है ना, वैसे ही। और बाकी 3 गाड़ियाँ तो ये हो गई, क्विड, रेडिगो, डेटसन गो। इसके बाद में 3 कार्स अपनी मारुति सुजुकी की अवेलेबल है। मारुति सुजुकी अल्टो 800, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी इको। अब मैं आपको बताऊं कि कार्स लेना कौन सी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये जो 6 गाड़ियां हैं, इनमें से 3 गाड़ियां जो सबसे पहले मैंने आपको गिनवाई थी, रेनॉल्ट क्विड, रेडिगो और डेटसन गो। तो इन तीनों पर तो मतलब इनको तो आप देखिए भी मत, मतलब इस प्राइस में आपको मैं ये गाड़ी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये स्पेशली रेनॉल्ट कंपनी की और डेटसन कंपनी की। हालांकि प्रोडक्ट तो तीनों ही अच्छे हैं और क्विड भी थोड़ी ठीक है अल्टो के कंपैरिजन में, लेकिन क्या है आफ्टर सेल्स का बहुत लफड़ा है। इसके बाद में रीसेल तो बिल्कुल भी नहीं है। अपन को, आपने अगर रेनॉल्ट क्विड ले ली और 1-2 साल बाद अगर आपको उसको निकालना है तो आधे से ज़्यादा पैसे टूट जाते हैं। और वहीं पर अगर आप मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी लेते हो तब इतना पैसा नहीं टूटता, इतनी प्राइस उसकी कम नहीं होती, गाड़ी की इतनी प्राइस डेप्रिशिएट नहीं होती जितनी आपकी क्विड लेने पर हो जाएगी। तो ये तो हो गई उसको ना लेने की बात। अब मैं बात करता हूँ कि इस प्राइस रेंज में लेना कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका बिल्कुल ही कम बजट है, आपका 3.5 लाख रुपए से भी कम बजट है ना, तो आप तो मारुति सुजुकी अल्टो 800 ले लीजिए। और अल्टो 800 का LXI मॉडल तो मिलेगा नहीं, इसमें LXI वेरिएंट अपन को मिलेगा मारुति सुजुकी अल्टो का स्टैंडर्ड ऑप्शनल। स्टैंडर्ड भी मिल जाता है, स्टैंडर्ड ऑप्शनल भी मिल जाता है। अब ऑप्शनल लेने का फायदा ये है कि उसमें जो को पैसेंजर साइड एक और एयरबैग होता है वो अपन को एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो अगर अपन ऑप्शनल वेरिएंट लेंगे तो। जैसे अगर अपन ने LXI ऑप्शनल लिया, VXI ऑप्शनल लिया या STD ऑप्शनल मतलब स्टैंडर्ड ऑप्शनल लिया तो। और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये खासकर मैं ना अल्टो का, अगर आपको अल्टो लेना है तो मैं आपको अल्टो का स्टैंडर्ड वेरिएंट रिकमेंड करूँगा। और 3.5 लाख रुपए में इसमें ना 2 फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो फीचर्स LXI में मिलते थे। LXI की प्राइस कहीं ना कहीं इससे ना 80,000 रुपये एक्स्ट्रा है, वो पड़ती है अपन को 4,30,000 ऑन रोड की, और ये पड़ जाएगी अपन को 3,50,000 ऑन रोड। बल्कि 3.5 लाख से कम में भी मिल सकती है कार अपन को। मैंने चेक किया था 3.44 लाख बता रहा था, मतलब कि 3.5 लाख से भी 6,000 रुपये कम। इसमें अपन को जो 2 फीचर्स नहीं मिलते वो 2 फीचर्स हैं पावर स्टीयरिंग और AC। तो मैंने खासकर इस वेरिएंट को इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें मतलब ये अपन को सस्ता पड़ रहा था। हालांकि आप लोग आप सोचोगे कि AC तो बहुत इम्पोर्टेंट है, AC बिना मतलब कैसे काम चलेगा। तो AC में इसलिए मतलब AC का वाला वेरिएंट मैंने इसमें मतलब आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है 800 सीसी का इंजन है, और जब आप कुछ इसको चलाते हो कार को और AC भी ऑन कर लेते हो तो
बहुत गाड़ी दब के चलती है, बहुत कम पावर फील होती है आपको। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ, मतलब इतनी कम पावर। पहले से ही उसमें 800 सीसी के इंजन के हिसाब से 47 bhp निकालती है वो, मतलब कार जनरेट करती है इतनी पावर। और ये तो वही आपकी 3.5 लाख रुपए की बात। और अगर आपको अल्टो, आप ही सोच रहे हो कि अल्टो एलेक्सा ही ले लूँ मैं, क्योंकि देखो मतलब मैंने तो अल्टो रिकमेंड कर दी, तो आप रुक जाइए। मैंने अल्टो कार 800 रिकमेंड तो करी है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसका स्टैंडर्ड ऑप्शनल वेरिएंट रिकमेंड किया है। मैंने आपको उसका एलेक्साई ऑप्शनल या वीएक्सआई प्लस रिकमेंड नहीं किया। अब मैं बात करता हूँ 4 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में, तो उसमें 2 गाड़ियाँ मिलती हैं। एक है अपनी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और एक है मारुति सुजुकी इको। और जिन भाइयों को भी मतलब पावर स्टीयरिंग और एसी वगैरह चाहिए, या जो भी भाई मेरे इनसे हैं कि वो ये कह रहे थे कि मैं तो एलेक्सा ही ले लेता हूँ, वही सोच रहे हैं कि मैं एलेक्सा ही पे चला जाऊँ, तो आप अल्टो 800 का एलेक्सा ही वेरिएंट को अवॉइड करिए और उसकी जगह पर आप एस्प्रेसो एलेक्साई को कंसीडर करिए। एलेक्साई ऑप्शनल की जो प्राइस है वो 4.5 लाख के आसपास है, 5-1 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ऑन रोड आपकी सिटी टू सिटी वेरी करता है। मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑन रोड शोरूम पर 4.5 लाख रुपए के अंदर आपको एस्प्रेसो मिल जाएगी। और एस्प्रेसो में अपन को क्या है, मैं एस्प्रेसो सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मिलता है अपन को 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 67 bhp। बस सिर्फ ये 4,50,000 की है। और जो अल्टो 800 का एलेक्साई वेरिएंट आता है उसकी प्राइस है 4,30,000। आप मतलब डिफरेंस देखिए प्राइस का, सिर्फ और सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पर अपन को एस्प्रेसो मिल रही है। और एस्प्रेसो के अंदर अपन को सेम वेगनार वाला इंजन मिल रहा है 1000 सीसी का, 1 लीटर का जो इंजन आता है ना नेचुरली एस्पिरेटेड वेगनार में और सिलेरियो में, वही अपन को सेम इंजन मिल रहा है। अब ये तो गई अपनी एस्प्रेसो लेने की बात। अब बच गया एक और प्रोडक्ट, वो है मारुति सुजुकी इको। अब इको का ऐसा है कि अगर आपको पावर स्टीयरिंग और एसी चाहिए, उसमें क्या है, अल्टो का अपन को इस 4.5 लाख रुपए के अंदर जो वेरिएंट आ पाता है वो आ पाता है 5 सीटर नॉन एसी। और अगर आप इसका 5 सीटर एसी वेरिएंट लेंगे तो उसकी प्राइस 5.5 लाख तक टच हो जाती है। लेकिन वो आपको मतलब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस की जो वीडियो है ना मैं बाद में अपलोड करूंगा, और उस प्राइस में उससे अच्छी कार को रिकमेंड भी करूंगा, और उससे ज़्यादा पावरफुल और हर एक चीज़ में उससे ज़्यादा अच्छी होगी इको से। अगर आपको 4.5 लाख के अंदर एस्प्रेसो समझ में नहीं आ रही तो आप इको ले सकते हैं। और इको खासकर वो भाई ले सकते हैं जिनका मतलब ऐसा काम है ज़्यादा सामान वगैरह कैरी करने का, या बड़ी फैमिली है, पीछे भी मतलब 2 सीट लगाकर वो 7 सीटर बना सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप 7 सीटर उसको बनाएं, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलीगल है। और इस कार को कौन कौन लोग कंसीडर कर सकते हैं? जिन लोगों को एसी का यूज़ नहीं करना, तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप एस्प्रेसो लेने के बाद में एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, फिर आपका एस्प्रेसो लेना बेकार है। एस्प्रेसो एलेक्सा ही फिर आपको लेना चाहिए मारुति सुजुकी इको, क्योंकि इसमें क्या है 12 सीसी का इंजन मिल जाता है, 1200 सीसी का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है 4.5 लाख रुपए की प्राइस में। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये 1200 सीसी का इंजन मिलता है और स्विफ्ट से भी ज़्यादा, पर स्विफ्ट बराबर मतलब पावर जनरेट करता है इसका इंजन, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। हालांकि 1200 सीसी का इंजन ज़रूर है, लेकिन इसमें ये जो कार जनरेट करती है पावर बनाती है वो बनाती है सिर्फ और सिर्फ 71 bhp की। और 1200 सीसी इंजन होने का फ़ायदा ये है कि अपन को जो टॉर्क मिलता है वो अपन को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। टॉर्क से ही होता है गाड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। आपको सिटी के अंदर गेयर डाउन नहीं करना पड़ता है, आपको घाटी भी चढ़ना है कार से, मतलब घाटी चढ़ रहे हो आपको या पहले तो तीसरे गियर में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एस्प्रेसो से घाटी चढ़ोगे तो आपको गेयर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉर्क कम है, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन है। मैं फिर से आपको मेमोराइज करा देता हूँ कि अगर आपका 3.5 लाख रुपये बजट है तो आप अल्टो 800 का स्टैंडर्ड ऑप्शनल वेरिएंट लेना, स्टैंडर्ड वेरिएंट बिल्कुल मत लेना। और अगर आपका 4 लाख से 4.5 लाख का बजट है तो आप अल्टो 800 एलेक्सा बिल्कुल भी मत लेना। उससे अच्छा ये 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना
और वेगन आर के इंजन वाली जो गाड़ी आती है, वेगन आर का ही इंजन अपन को आता है, एस्प्रेसो में सेम इंजन है। आप 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर, 4 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको ले लीजिए 4.5 लाख के अंदर एस्प्रेसो। और एस्प्रेसो का एलेक्साई ऑप्शनल वेरिएंट, एलेक्साई इसमें एस्प्रेसो के अंदर भी सेम चीज़ है जो अल्टो के अंदर है। जैसे अल्टो के अंदर एलेक्साई में सेकंड जो एयरबैग है वो नहीं मिलता ना, वैसे ही एस्प्रेसो के अंदर जो सेकंड एयरबैग है वो भी नहीं मिलता। तो अपन को भी अगर एस्प्रेसो अपन बाय कर रहे हैं तो अपन को एलेक्साई ऑप्शनल बाय करना पड़ेगा। और जिन भाइयों को थोड़ी बड़ी गाड़ी का फील चाहिए और जब वो गाड़ी सेल करें तो उनको रीसेल वगैरह भी चाहिए तो आप जा सकते हैं। और अगर आपको पावर स्टीयरिंग से कोई मतलब नहीं है, और पावर स्टीयरिंग का तो मैं सही बताऊँ ना, तो जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिनमें वेट बहुत कम है, जो 4 मीटर के अंदर की गाड़ियाँ हैं, मतलब लेंथ उनकी ज़्यादा नहीं है, सब 4 मीटर से के अंदर की कैटेगरी में आती है, तो आपको पावर स्टीयरिंग नहीं देखना चाहिए। फिर आपको विदाउट पावर स्टीयरिंग की कार भी मतलब कंसीडर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो होती है एसी की। लोगों को क्या है, एसी चाहिए, और अगर आपको एसी नहीं चाहिए तो आप इको ले लेना। और अगर आपको कार के अंदर एसी चाहिए, एसी का यूज़ करना है, तो आप बेशक एस्प्रेसो के ऊपर जा सकते हैं।